बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर सब दोस्तों को इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2017 में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है, चैप्टर 2 है। फर्स्ट चैप्टर हमने फर्स्ट लेक्चर में ख़त्म किया था। चैप्टर 2 जो है इसमें टोटल 14 आर्टिकल्स है। इसमें हम कुछ आर्टिकल्स आज पढ़ेंगे तो कुछ आर्टिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। थर्ड जो आर्टिकल है, प्रोसीजर ऑफ द Commission in the performance of its function and duties and exercise of its powers, the Commission shall regulate its own procedure। इसका मतलब है कि जो कमीशन के अपने प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है, वो फॉलो करेगा इलेक्शन करने में। नंबर 2 है, द कमीशन में एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन इवन इफ़ द ऑफिस ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कमीशन इज़ वेकेंट। कहते हैं कि कमीशन के जो पावर है वो उसको जारी रखेगा, यानी वो अगर एक कमीशन का मेंबर नहीं है तो उसके बावजूद भी वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल जारी रखेगा। और एनी ऑफ द मेंबर इज़ फॉर एनी रीज़न अनएबल टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमीशन। अगर कोई मेंबर किसी वजह से वो प्रोसीडिंग जो चल रही है वो नहीं अटेंड कर रहा, एंड द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर शैल हैव द इफेक्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द कमीशन। और कहते हैं कि कमीशन का जो इख्तियार है वो किसी एक बंदे मेंबर के ना होने से नहीं रुकता और वो जो प्रोसीजर है वो चलता रहेगा। अगर कोई कमीशन का मेंबर गायब है या किसी वजह से गैरहाज़िर है या बीमार है तो उसी वजह से नहीं रुकेगा और जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। नंबर 3, इफ़ अपॉन एनी मैटर रिक्वायरिंग अ डिसीजन ऑफ द कमीशन देयर इज़ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। इसमें कहते हैं कि जो मेंबर है और किसी मसले पर उनमें कोई इख्तिलाफ पाया जाता है, द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी शैल प्रिवेल एंड द डिसीजन ऑफ द कमीशन शैल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी। जो कहते हैं अगर कोई कमीशन के मेंबरान है उनमें से किसी मामले पर इख्तिलाफ पाया जाता है तो जो मेजॉरिटी यानी ज़्यादा लोगों का फ़ैसला होगा, कमीशन के जितने मेंबर ज़्यादा होंगे तो उसका फ़ैसला फ़ाइनल होगा, यानी उसका फ़ैसला तस्लीम किया जाएगा। Provided that A, where the members attending the proceeding of the commission are 4 and they are equally divided in their opinion। कहते हैं अगर 4 मेंबर है कोई फ़ैसला करने में और 2 एक साइड पे है और 2 दूसरे साइड पे है, where the members attending the proceeding of the commission are 3 and there is difference of opinion amongst them। अगर 3 मेंबर है और सब में अलग अलग ओपिनियन के ये इस तरह सब मुखालिफ है, द मैटर शैल बी प्लेस्ड फॉर डिसीजन बिफोर द फुल कमीशन। जो फुल कमीशन है जितने सारे मेंबर है सब के सामने रखेगा, कंप्राइजिंग ऑल इट्स मेंबर इन दिस। जो इसमें कहते हैं अगर कोई कमीशन है उसमें 4 मेंबर है तो 2 का फ़ैसला और है, 2 कुछ और फ़ैसला करना चाहते हैं, 2 कुछ और फ़ैसला करना चाहते, तो इनमें फ़ैसला नहीं हो रहा, या 3 मेंबर है सब के अलग अलग राय है, तो जो कमीशन के सारे मेंबरान हैं उसको जमा करेंगे और जब जितने मेंबरान का फ़ैसला जो मेजॉरिटी होगा वही एक्सेप्ट होगा। अगर कमीशन के फुल बेंच जो है मेंबरान अगर ज़्यादा मेजॉरिटी वाले फ़ैसला करेंगे, एक तरफ पे 5 है और एक तरफ पे 4 है, तो मेजॉरिटी का फ़ैसला एक्सेप्टेड होगा। इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 6 द टर्म मेंबर ऑफ द कमीशन इंक्लूड्स द कमिश्नर। इसमें जो है जो मेंबर का लफ्ज़ है मेंबर कमिश्नर को भी इंक्लूड करता है, यानी कमिश्नर भी मेंबर में शामिल है, कमिश्नर भी इसमें शामिल होगा। पावर टू इशू डायरेक्शन, इसको जो डायरेक्शन इख्तियारात है, जो पावर है वो किस तरह जारी करता है। द कमीशन शैल हैव द पावर टू इशू सच डायरेक्शन आर आर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन। कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो कोई भी आर्डर जारी करे जो इसके फंक्शन यानी इसकी परफॉर्मेंस यानी इसको बेहतर बनाने के लिए चाहिए। एंड ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग एन आर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर पेंडिंग बिफोर इट एंड एन आर्डर फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन आर द
डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। ये कमीशन को इख्तियार हासिल है कि उसको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई शख्स चाहिए तो वो इसके लिए ऑर्डर जारी कर सकता है और उसको इख्तियार हासिल है। एनी नंबर 2, एनी सच डायरेक्शन और ऑर्डर शेल बी इन्फोर्सेबल थ्रू आउट पाकिस्तान। अगर कमीशन कोई ऑर्डर जारी करता है तो वो पूरे पाकिस्तान में लागू होगा। एंड शेल बी एग्जीक्यूटेड एज इफ इट हैड बीन इशूड बाय द हाई कोर्ट। और ये एग्जीक्यूट होगा यानी इसका अमल दरामद होगा अगर इसको हाई कोर्ट ने जारी किया हो। नंबर 3, एनीथिंग रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट फॉर विच नो प्रोविजन और नो सफिशिएंट प्रोविजन एग्जिस्ट शेल बी डन बाय सच अथॉरिटी एंड सच मैनर एज द कमीशन में डायरेक्ट। इसमें कहते हैं कि अगर कोई ऐसा काम जो एनी थिंग रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर कैरिंग आउट फॉर दिस एक्ट, अगर ये एक्ट जो है 2017 का, इसके लिए अगर कोई काम करना है और वो पहले से प्रोवाइड नहीं है यानी उसके बारे में हमें पहले से कोई गाइडेंस नहीं है तो कमीशन जो वो देगा ऑर्डर देगा वही ऑर्डर इम्प्लीमेंट होंगे यानी कमीशन के ऑर्डर फाइनल होंगे। नंबर 5, असिस्टेंट्स टू द कमीशन। कोई मुआविन मददगार कौन कमीशन को हो सकता है? द कमिश्नर और द कमीशन में रिक्वायर एनी पर्सन और अथॉरिटी टू परफॉर्म सच फंक्शन और रेंडर सच असिस्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एज ही और इट में डायरेक्ट। ये कहते हैं जो कमिश्नर या कमीशन किसी भी शख्स या किसी भी अथॉरिटी से इस एक्ट को नाफिज करने के लिए या इस एक्ट के जो नफाज है इसमें नाफिज करने के लिए किसी भी बंदे की या किसी भी अथॉरिटी की मदद ले सकता है, इसको इख्तियार हासिल है। नंबर 2, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ इन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसी टू रेंडर सच असिस्टेंस। ये सब जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ है फेडरेशन में, मरकज़ में या सूबे में, टू रेंडर सच असिस्टेंस के वो ऐसी मदद उनको दे दें टू द कमिश्नर को एंड द कमीशन को इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज और इट्स फंक्शन, उसे जो ड्यूटी है फंक्शंस है उसे अदा करने में। एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द कमीशन और द कमीशन या कमीशन को जो कमिश्नर या कमीशन को ड्यूटी अदा करने में या इस कमीशन को लागू करने में जो चीज़ें दरकार है वो फेडरेशन सूबाई और मरकज़ी दोनों उनको प्रोवाइड करेंगे। नंबर 3, द फेडरल गवर्नमेंट एंड ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट शेल मेक available to the commission such staff as it may require for the performance of its function under this act। इसमें कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो स्टाफ कमीशन मांगेगी अपने परफॉर्मेंस यानी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए वो सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कमीशन डिसाइड टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर इट मे डू इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न्ड। इसमें कहते हैं कि अगर कमीशन को जजों की भी ज़रूरत पड़े तो वो मुतलका जो हाई कोर्ट है उससे मदद लेगी यानी मुतलका हाई कोर्ट जो है उससे मदद लेगी यानी वो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उससे ये मदद लेगी और वो उनकी खिदमत ले सकता है। नंबर 4 है, आफ्टर election program has been issued and till the publication of the name of the returning candidate in the official gazette any government or authority shall not post or transfer any official appointed or deputed in connection with an election without prior approval in writing of the commission। इसमें कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का प्रोग्राम वो वाज़ी कर दिया कि अब इलेक्शन होने हैं तो इस दौरान किसी भी अथॉरिटी को ये इजाज़त हासिल नहीं है कि वो मुख्तलिफ अफसरान को उस एरिया में ट्रांसफ़र करे यानी इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल के बगैर वो किसी भी बंदे को ट्रांसफ़र या अपॉइंट नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग पोस्टिंग और ट्रांसफ़र। द डिसीजन इन रिस्पेक्ट वेयर ऑफ हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड एंड द कमीशन में इटसेल्फ इशू नेसेसरी डायरेक्शन टू एनी सच गवर्नमेंट और अथॉरिटी फॉर द पोस्टिंग और ट्रांसफ़र ऑफ एनी ऑफिशियल। अगर कोई यहाँ तक कि इससे इसका ताल्लुक भी नहीं है उसको भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक इलेक्शन कमीशन से आप वो इसकी अप्रूवल नहीं लेंगे। आप किसी बंदे को ना अपॉइंट कर सकते हैं और ना उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का प्रोग्राम का ऐलान करे तो इस दौरान आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो बाकी रहते हैं आर्टिकल्स इस चैप्टर के तो वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।